परफेक्ट हलवाई स्टाइल नरम नरम पूरियाँ ठंडी होने के बाद भी ना सख्त होंगी ना ख़राब होंगी। हलवे की रेसिपी आपसे मैंने शेयर कर दी थी। आज मैं आलू की भुजिया की और साथ में पूड़ियों की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी शेयर करेंगे। ना इसमें दही शामिल होगी ना ही इसमें बेकिंग पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदा मैंने ले लिया है। हाँ जी, मैदा हमने छान कर लेना है। अच्छी क्वालिटी का हो चाहे ना हो, आपने छान कर लेना है। 4 कप मेजरमेंट वाले कप से मैं मैदे को छान लूँगा। आप घर का कोई भी बर्तन ले सकते हैं इसको नापने के लिए। 4 कप मैं मैदे के लूँगा, इसको मैं छान लूँगा। और इसमें ना दही शामिल होगी ना ही बेकिंग पाउडर शामिल होगा जो लोग शामिल करते हैं। हलवाई स्टाइल आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ शामिल होगी। हाँ जी, 5वां कप हमने 1 कप आटे का ले लेना है। आटा आपने लेना है गंदम वाला, फाइन आटा नहीं लेना। अगर घर पर आपका फाइन आटा इस्तेमाल होता है तो आप चक्की से जाकर ले लें। 1 कप हमने आटे का ले लेना है। 4 कप हमने मैदे के लिए, 1 कप हमने आटे का लिया और 1 टीस्पून हम नमक शामिल कर देंगे, जिसे आटे में हम नमक शामिल करते हैं। इनको मिक्स करके मैं आटा गूंद लूँगा। नरम आटा हमने गूंदना है जैसे हम घर पर आटा गूंदते हैं। फिर हमने इसमें क्या चीज़ डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। बस मेन इंग्रेडिएंट्स यही थे, नमक, पानी और आटा और मैदा। बस इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं शामिल होंगी। नरम आटा गूंदना है, गर्म पानी नहीं है, नॉर्मल नल वाला पानी है। अच्छा, मैं आटा गूंद लेता हूँ इतनी देर में। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि इस तरह की आसान, ऑथेंटिक और यूनिक रेसिपीज़, कमर्शियल रेसिपीज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी बनकर तैयार होने वाली है और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार होने वाली है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको नरम डो गूंद लेता हूँ। देखें, बिल्कुल नरम डो गूंद लिए, जैसे हम रोटी वाली नरम आटा गूंदते हैं ना, वैसे ही मैंने गूंद लिया। अब हम 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें शामिल करके इसको मज़ीद गूंदेंगे। मज़ीद तकरीबन 3 से 4 मिनट हमने गूंदना है, अच्छे से गूंदना है जब तक ऑयल अच्छे से अंदर जज़ब ना हो जाए। ये आधा किलो तकरीबन बनता है मैदा और आटा, और उसमें 2 टेबलस्पून हमने ऑयल के इस्तेमाल किए हैं। ऑयल हमने डालकर इसको अच्छे से गूंद लेना है। अच्छे से गूंदने के बाद हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे। छोटे छोटे साइज़ के होते हैं, ये छोटे साइज़ के बनते हैं क्योंकि पूरियाँ बारीक बारीक होती हैं, इसलिए ये छोटे साइज़ के ही बनकर तैयार होते हैं। एक एक बाउल में बनाकर इसके पेड़े बना लूँगा। जिस चीज़ में बनाने हैं उसको हम पहले नीचे से ग्रीस कर लेंगे, ऑयल लगा लेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना, और हम पेड़े बनाकर इसमें रखते जाएंगे। सारे पेड़े मैं बना लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। देखें, सारे मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको ऑयल के साथ अच्छे से ऊपर से ग्रीस कर लूँगा। आप मेल्ट घी भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छे से आपने इसको ग्रीस करना, बहुत अच्छे से घी ऑयल ऊपर लगा होना चाहिए। और इसको आधे से पौने घंटे के लिए मैं रेस्ट पर रख दूँगा। इतनी देर में हम आलू की भुजिया बना लेते हैं। आलू की भुजिया के लिए कढ़ाई मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून ऑयल का लिया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कलवंजी, इसको बीच में डालकर बस 5-7 सेकंड के लिए भूनेंगे और बाकी स्पाइसेस भी बीच में डाल देंगे। स्पाइसेस हमने हल्के से भूनने, सिर्फ कच्चापन इनका दूर करना है। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही अजवाइन शामिल करूँगा। आलू है इसको लाजमी डालिएगा, अच्छा टेस्ट भी आएगा और हाजमेदार भी बनाएगा। हस्बे जायका नमक शामिल कर दिया। 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने काट कर शामिल कर दी। ना इसमें टमाटर जाएंगे, ना प्याज जाएंगे, ना अदरक शामिल होगा, ना लहसुन शामिल होगा। ग्रीन मसाला कोई भी नहीं शामिल होता। ये जो मैंने हरी मिर्चें डाली हैं ये भी ऑप्शनल है। अच्छा, मैंने इसको तकरीबन 30 से 35 सेकंड के लिए भून लिया। अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। तकरीबन 3 पाव पानी डाला है आधा किलो आलूओं के लिए। आलू मैंने बॉयल कर लिए, छील लिए। अच्छा, आलूओं को मैंने ठंडा कर लिया था। ठंडे होंगे तो बेहतर है, ये अच्छे से मैश हो जाते हैं। गर्म होना तो ये बिल्कुल ही मेल्ट हो जाते हैं। इनको ना हम मैशर से मैश कर लेंगे, आप हाथों से भी कर सकते हैं। कुछ हम ज़्यादा बारीक करेंगे और कुछ को हम थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे, दानेदार। बारीक इसलिए कि हमने इसी से इसकी ग्रेवी बनानी है, इसको गाढ़ा करना है, कॉर्नफ्लोर नहीं शामिल करना। और मोटे मोटे दाने इसको एंड में, जो थोड़े छोटे होंगे, थोड़े मोटे होंगे, बड़े होंगे, मोटे होंगे, ये प्यारे लगते हैं और परफेक्ट रेसिपी बनकर तैयार होते हैं। अच्छा, आपने अब इसमें कोई भी चीज़ शामिल नहीं करनी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। इसको 10 मिनट के लिए हम पकाएंगे। 10 मिनट पकने के बाद ये गाढ़ा भी हो जाएगा और बिल्कुल परफेक्ट, जैसे आप मार्केट से खाते हैं ना
ना हलवा पूड़ी और साथ में आलू की भुजिया होती है वही बनकर तैयार होगी। जायके में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होगा, बल्कि 1-2% उससे अच्छा ही बनकर तैयार होगा, क्योंकि हमने घर पर बनाकर तैयार किया। देखिए गाढ़ा हो गया, ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा, इसलिए मैं इसको मज़ीद नहीं पकाऊंगा। फ्लेम को ऑफ कर दूंगा, ऊपर थोड़ी सी धनिया छिड़क दूंगा। ये हमारे आलू की भुजिया बेहतरीन बनकर तैयार है। इसको चूल्हे से उतार कर रख देते हैं। पेड़ों को भी तकरीबन पौना घंटा हो गया रेस्ट दिए हुए। अब हम सर्विंग एरिया पे ऑयल लगा लेंगे। अगर आप चकले बेलने पे बना रहे हैं तो उस पर भी ऑयल लगा लें। इधर मैंने चूल्हे पर कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख लिया है, क्योंकि पूड़ी को गर्म ऑयल में ही तला जाता है। ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, तभी आपकी पूड़ी फूलकर बेहतरीन बनकर तैयार होगी। अच्छा, मैंने ना इसको हाथों से फैला लिया है। हाथों से अगर सही से बन जाए तो ठीक है, नहीं तो बेलने की मदद से आपने इसको अच्छे से बारीक बेल लेना है। बिल्कुल अच्छे से बारीक बेलना है और गरम गरम ऑयल में डालना है। गरम ऑयल इतना होना चाहिए कि इसके ऊपर से ना हल्का हल्का धुआं उठ रहा होना चाहिए, और आपने इस तरह से पूड़ी को फैलाकर डाल देना है और इसके ऊपर ऑयल डालना है। इस तरह से आप ऑयल डालेंगे ना तो ये साथ ही फूलना शुरू हो जाएगी। देखिए बेहतरीन हमारी फुली हुई पूड़ी बनकर तैयार है, जैसे मार्केट में बनकर तैयार होती है ना, सेम उसी तरह। जितना ज़्यादा ऑयल होगा ना उतनी ज़्यादा ये फूल कर तैयार होगी। बेहतरीन हमारी पूड़ी बनकर तैयार हुई है और ढेरों ढेर पूड़ियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। आधा किलो मैदे से तकरीबन 20 पूड़ियाँ बनकर तैयार हुई हैं। देखिए ठंडी होने के बाद भी ये सख्त नहीं हुई, नरम है, बिल्कुल बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। हलवे की रेसिपी मैं आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगा। और चनों की भी रेसिपी आपसे शेयर कर चुका हूँ, जो मैंने वो समोसे बनाए थी, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।